आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हेलो, वेलकम टू अन्नी फैशन। आइए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग, जिसके लिए हमने 60 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। कट स्लिप ब्लाउज है वो, तो कट स्लिप ब्लाउज है इसलिए हमने 60 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये 60 प्रॉपर 60 सेंटीमीटर है। फ्रंट ओपन है। सबसे पहले हम इसको, ये डबल कपड़ा है, इस तरह से खुला साइड अपने तरफ और बंद साइड बाहर की तरफ रखेंगे। पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से निशान डाल के। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच मोड़ने के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इस तरह से स्केल रख के सीधा कर लेंगे कपड़े को। ये देख सकते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन है। 1.5 इंच हमने मोड़ने के लिए रख दिया है। फिर यहाँ से हम 1/2 इंच दबाव के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं हमने सीधा कर लिया, इधर भी, इधर नीचे की साइड भी और फ्रंट ओपन है आगे की साइड भी। इसका मेजरमेंट इस तरह से है, लंबाई 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, कमर 32 इंच, आर्मोल 18 इंच, तीरा 16 इंच, डॉट पॉइंट 10 इंच है। ये फिक्स नाप है, इसमें हमें लूजिंग नहीं डालना है। ये एक ब्लाउज से नापा हुआ मेजरमेंट है जो कि हमें फिक्स कर दिया गया है ये नाप को, तो इसमें हमें लूजिंग नहीं डालनी है, सिर्फ मार्जिन छोड़ना है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। 14 इंच लंबाई है। ये देख सकते हैं, ये मोड़ के लिए निशान डाला है हमने, तो इसमें हम 14.5 इंच यहाँ से, इस निशान से यहाँ तक लगाएंगे। इसमें हमारा 1/2 इंच ऊपर का दबाव हो गया। यहाँ से फिर हम 3 इंच ले लेंगे। जो हॉल्टर नेक बनेगा, बैक साइड की तरफ कॉलर बनेगा, उसके लिए हम लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये 3 इंच का हम निशान लगा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिर यहाँ से हम आर्मोल के लिए 5.5 इंच निशान इस तरह से लगा देंगे। ये बीच वाले निशान से 5.5 इंच लगा देंगे। अब देख सकते हैं, ये नीचे का कमर का हो गया हिस्सा, ये चेस्ट का, ये तीरा का हो गया जिसे हम कंधा कहते हैं, और ये कॉलर के लिए हो गया निशान। तो इसे हम बाद में समझाएंगे। ये दोनों आप देखिए, ये देख सकते हैं, ये शोल्डर का निशान है, ये चेस्ट का निशान है और ये कमर का निशान है। तो जैसे हमने आपको बताया कि 36 इंच फिक्स नाप है, तो उसका चौथाई हिस्सा हमें करना है 9 इंच। तो हम, क्योंकि ये 2 पल्ला, 2 पल्ले बैक साइड से आएगा तो 4 पल्ले हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको चौथाई हिस्सा में बांटना है। तो इसकी चौथाई हिस्सा 9 इंच हो गया। कमर 32 इंच है, तो इसका भी हमें चौथाई हिस्सा लेना है, जिसके लिए हम 8 इंच लेंगे। ये 32 इंच है, चेस्ट 36 इंच है। अब डॉट पॉइंट हमें नापना है, तो डॉट पॉइंट भी हमें शोल्डर वाले हिस्से से नीचे निशान लगाना है इस तरह से। 10 इंच डॉट पॉइंट है, तो हम इस तरह से कर देंगे, यहाँ एक हल्का सा लगा देंगे निशान। फिर यहाँ से हम 3.5 इंच नापेंगे इस तरह से, फिर 3.5 इंच यहाँ से, और बैक साइड में भी हमें 3.5 इंच की ही निशान लगानी है गैप के लिए। तो हम यहाँ से इस तरह से डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे 1.5 इंच, हल्का सा यहाँ भी निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले, बाद में हम इसे पूरा करेंगे। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच लगा देंगे। अब आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर 16 इंच है, इसको हम 14 इंच ही काटेंगे, क्योंकि 2 इंच माइनस करना कट स्लीव है इसलिए। तो हम ये 7 इंच पे यहाँ निशान लगा दिए। अगर बाजू वाला होता तो हम पूरे 16 का 16 ही काटते। तो ये देख सकते हैं आप, ये कट स्लीव है इसलिए हमने 2 इंच कम किया है। और ये हमें जो फ्रंट क्रॉस होता है, जैसे चेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा अपर चेस्ट कहते हैं, उसे हम नापते हैं तो वो 12-13 आता है। तो उस हिसाब से हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं। फिर हम इस तरह से इसको यहाँ निशान सीधा कर देंगे। फिर हम ये देख सकते हैं, चेस्ट वाला हिस्सा और ये कमर वाला हिस्सा है।
तो दोनों को इस तरह से हम लाइन सीधा कर लेंगे। अब देख सकते हैं इतना कर्व है, तो इसको हमें सीधा करना है। अब इतना सा गैप आया, लगभग 1.25 इंच, 1 इंच का गैप है। तो अब हमें 1 इंच का गैप यहाँ डॉट में लेना है ताकि ये सीधा आ जाए और ब्लाउज का पफ बने। तो अब आप देख सकते हैं, फिर हम यहाँ से 1.5 इंच का लेंगे निशान। 1 2 3 4 डॉट के निशान हो गए। तो अब हमें इस तरह से कर्व करके इसमें डालना है, इस तरह से कर्व करके इधर डालना है, और आर्मोल के साइड भी इसी तरह से हमें डालना है। ये देख सकते हैं आप, ये डॉट का निशान है जिससे कि ब्लाउज में पफ बनता है और ये ब्लाउज बैठ जाता है। अब हम आर्मोल की गोलाई लेके आर्मोल को नापेंगे। आर्मोल 18 इंच है। अब इसको हम नापते हैं ये कितना आता है। ये शोल्डर का निशान है, देख सकते हैं 1/2 इंच हमने दबाव के लिए यहाँ निशान लगा दिया है, इसको हम दबाव के लिए छोड़ दिए। और यहाँ से अब हम आर्मोल नापेंगे 9 इंच। तो ये देख सकते हैं 9 के डबल होता है 18, तो 18 इंच आर्मोल है, इसलिए हमें 9 इंच नापना है। तो इस तरह से हम घुमा के नापेंगे। ये 8 इंच आ रहा है, तो इसे और भी हम नीचे कर देंगे इस तरह से। फिर उसी निशान से हमें जहां से हमने छोड़ा है दबाव के लिए, वहीं से नापेंगे इस तरह से। देख सकते 17 आया है, इसे और हल्का सा नीचे कर लेते हैं तो ये 18 आ जाएगा पूरे। ये देख सकते हैं प्रॉपर 9 इंच पे है, तो ये 18 इंच की आर्मोल हो गई। ये देखिए अब हमारा ये आर्मोल फाइनल हो गया 18 इंच का, ये देख सकते हैं। अब आते हैं हम 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसके लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा होल्टर नेक के लिए, तो होल्टर नेक के लिए हम 3 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। फिर 3 इंच हम इस तरह से, ये देख सकते हैं ये कोना है जो हमने 1/2 इंच दबाव के लिए छोड़ा था, इसी जगह से हम 3 इंच यहाँ लेंगे। फिर 3 इंच हम यहाँ लेंगे। फिर 3 इंच हम इस तरह से घुमाते हुए चले जाएंगे। ये देख सकते हैं 3-3 इंच है ऑल ओवर में, ये राउंड अपने आप हो गया। तो ये हम और सब ब्लाउजों में कॉलर अलग से लगाते हैं, अलग से कटिंग करके फ्यूजिंग करके लगाते हैं। इसमें हमें अलग से कटिंग नहीं करना है, ये अपने आप हो जाएगा। तो अब हमें आगे की गला 7 इंच रखनी है। ये देख सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ अभी दिखाऊंगा। 7 इंच पे हमने शोल्डर के निशान से इस तरह से कर्व करके 7 इंच हमने रखा है। और फिर यहीं से हम 3 इंच इस तरह से नाप लेंगे। फिर हम इसको इस तरह सीधा कर देंगे और ये वाला 3 इंच का निशान जो है और इस वाले 3 इंच के निशान से हम सीधा कर लेंगे। और इस तरह से हम कोई भी शेप इसमें हम डाल सकते हैं, पान, गोल या स्वीट हार्ट कोई भी। तो इसमें हम वी शेप डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। अब हमें फिर करना क्या है, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं कि ये 1/2 इंच इधर से दब जाएगा तो 1 इंच तैयार आएगा। तो 1.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं कि 1 इंच कॉलर तैयार आ जाए। फिर उसी तरह से हमें घुमाना है चारों तरफ। ये 1.5 इंच का हो गया, ये आपका हॉल्टर नेक का कॉलर हो गया। और अब हम इसकी, ये सारा निशान आपका ब्लाउज का रेडी है। अब हमें इसमें साइड की मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन कितना छोड़ना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कपड़े के ऊपर। तो हम इसमें फिलहाल 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं। ये एक्स्ट्रा रहेगा बढ़ाने घटाने के लिए, तो हम इसी मार्जिन पर से कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं ब्लाउज के निशान कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ मार्जिन पे ले लेंगे। बाकी इधर जो निशान है इसको हम बराबर से काटेंगे, वो अभी आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये होल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग है फ्रंट पल्ले की। अभी हम आपको बैक पल्ले की कटिंग दिखाते हैं। अब खुला साइड आगे की ओर हो गया और बंद साइड अपने तरफ हो गया। ये भी डबल पल्ले में है, देख सकते हैं।
तो इसको अब हमें करना क्या है, इसको इसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ कपड़ा अगर आरा तिरछा है तो इस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे कि यहाँ से हमारा कपड़ा सीधा है नीचे। इसे हम काट ही देते हैं, काट के सीधा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कपड़ा सीधा है। ये जो फ्रंट पल्ला है इससे हमें 1/2 इंच कम लंबाई में काटना है इसको, जो कि इसमें क्योंकि आगे की तरफ ज्यादा मुड़ता है और पीछे की तरफ कम, तो इसको हम इतना सा कम लेके चलेंगे बस। ये देख सकते हैं जितना गैप है इसमें इतना ही कम है, 1/2 इंच। ये देख सकते हैं ये जितना गैप है आपका, ये देख सकते हैं इतना गैप है, इतना हम कम काटेंगे। और इतना ही जितना आपको यहाँ बताया 1/2 इंच उतना ही कम आगे से भी काटेंगे हम। ये देख सकते हैं ये ब्लाउज बैठ गया। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ की गहराई जो है ये देख सकते हैं, इसमें हम 1/4 इंच इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी ब्लाउज या सूट या कुछ भी हो, जब तक हम इसे इतना गहरा नहीं काटेंगे तो ये चीज झोल मारने लग जाता है या खींचने लग जाता है। तो इस वजह से हमें इसको एक्स्ट्रा काटना पड़ता है, बैक पल्ले को, और फ्रंट पल्ले को कम काटना पड़ता है। तो अब हमें इस तरह से मिलाना है यहाँ से। ये देख सकते हैं इस शोल्डर से आर्मोल के निशान तक हमने मिला दिया है और बीच में 1/4 इंच की एक्स्ट्रा छोड़ा है हमने, और इधर भी हमें बराबर ही काटना है। सिर्फ 1/2 इंच इधर कम रखना है और 1/2 इंच इधर कम रखना है। और ये चीज ये देख रहे हैं आप, इसको हमें यहीं से बराबर काटना है, ये शोल्डर से। ये देख सकते हैं ये निशान, तो हम इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर इसको पलट के हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ फिर 3 इंच की निशान लगानी है। जो हमने 3 इंच इसमें गैप रखा था वही 3 इंच की निशान यहाँ लगानी है इस तरह से। और 1/2 इंच पौने इंच हमें इस तरह से निशान लगाना है और इसको हमें गोलाई शेप में दे देना है इस तरह से। ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं हमने पौने इंच पे निशान लगा के कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से फिर सीधा लेंगे। अब इसको हम इस तरह से रख देंगे। अब हमें करना क्या है मैं आपको समझाऊं। पहले इसका गला कटेगा अब, तब ये मैं आपको समझाऊंगा। तो गले जो निशान पे हमने लगाया उसी निशान पे काटना है। जो बैक पल्ला है, पीछे का पल्ला है, उसको हटा के काटना है हमें। तो हम ये 2 पल्ले वनली आगे का काट रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये हॉल्टर नेक यानी कॉलर कट चुका है इसमें। ये देख सकते हैं ये हॉल्टर नेक कट चुका है। अब इसको मैं आपको समझाऊं कि ये बनता कैसे है, इसकी सिलाई भी दिखाऊंगा मैं अगले भाग में। ये देखिए ये डबल पल्ला था, इसको हमने खोल दिया। ये डबल पल्ला है, इसको भी हमने खोल दिया। तो मैं आपको सिंगल पे ही दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। ये इस तरह से जुड़ते हुए यहाँ आ जाएगा सेंटर पे। ये वाली सेंटर जो हमारा बीच का जो हमने पल्ला बैठाया था, बीच वाला सेंटर जो है ये इस तरह से आ जाएगा। ये देख सकते हैं गले का भी एकदम सेम सेंटर पे हमने मिला दिया है। फिर इसको भी हम यहाँ बराबर कर लेंगे इस तरह से। फिर ये इस तरह से आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमें इस तरह से जोड़ देना है और यहाँ से कट कर देना है। ये जो अभी एक्स्ट्रा देख रहे हैं इसी का एक पल्ला और सिलते समय कटेगा, जो कि इसमें पलटेगा। जैसे हम गला बनाते हैं तो ये गला से अलग तरीका का है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जो हम गला पलटते हैं उसमें टाइम नहीं लगता। अब हम दूसरे पल्ले पे निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारी ब्लाउज की हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई।